दोस्तों नमस्कार। आज की ये रेसिपी इतनी टेस्टी, इतनी हेल्थी और इतना जल्दी बनकर तैयार होगा ना कि आप इसे देखते रह जाएंगे। इस वीडियो में हमने 5 अंडों में खूब सारी सब्जियां मिलाकर ये बिग साइज का मेगा ऑमलेट बनाया है, जो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाला है। दोस्तों, आपने 1 अंडे की या फिर 2 अंडों की ऑमलेट बनाकर खाई होगी, लेकिन क्या 5-5 अंडों की ऑमलेट कभी बनाई है? नहीं ना? तो आज आप टेंशन ना लें, हम आपको बिल्कुल घर वाले तरीके से इसे बनाकर दिखाएंगे। इतने बड़े अंडे की ऑमलेट को पकाना कैसे है, पलटना कैसे है, सब्जियां कौन कौन सी डालनी है, मसाले कौन कौन से पड़ेंगे, हर चीज पर हमने इस वीडियो में बात किया है। इसीलिए जरा ध्यान से ये वीडियो देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मदर्स कुकिंग रेसिपी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के ये मेगा ऑमलेट की वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हाँ, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम हर रोज़ आपके लिए ऐसी ही बेहतरीन रेसिपी लाते रहते हैं। चलिए दोस्तों, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। अब ज़रा इधर देखिए, हमने कहा कि आज हम लोग खूब सारी सब्जियों के साथ 5 अंडों को मिलाकर मेगा ऑमलेट बनाएंगे। तो इसके लिए अब हमने 5 अंडे ले लिए हैं। इसे एक बार अच्छे से आप नमक वाले पानी से वॉश ज़रूर कर लीजिएगा। अब अंडा के अलावा हमें ये थोड़ी सब्जियां भी काट कर रखनी है। देखिए, सब्जियों में आपको सबसे पहले एक मीडियम साइज का शिमला मिर्च काट लेना है, मतलब चॉप कर लेना है। शिमला मिर्च तीखा बिल्कुल नहीं होता है। इसके अलावा हम लोग 1 से 2 प्याज लेंगे मीडियम साइज का, और इसको भी छोटी पीसेज में चॉप कर लेंगे। अब आपको 1 मीडियम साइज का गाजर भी चॉप कर लेना है। दोस्तों, आप सब्जियों को चॉप करने के लिए मैनुअल चॉपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें ये बहुत ही फाइनली चॉप होते हैं। थोड़ा सा धनिया भी हम लोग काटेंगे, धनिया डालने से बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। अब अगर आप स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो 2-3 हरी मिर्चियों को भी चॉप कर लीजिए। अगर आप ऑमलेट स्पेशली बच्चों के लिए बना रहे हैं तो ये ग्रीन चिली स्किप ही कर दें। इसके बाद दोस्तों, हम लोग आधा से 1 इंच अदरक भी चॉप कर लेंगे, और फिर लास्ट में ये टमाटर, मीडियम साइज का टमाटर है और इसको भी चॉप कर लेना है। बस दोस्तों, इतनी सब्जियां आपने काट ली तो आपका काम बन जाएगा। वैसे इन सब के अलावा अगर आपको पत्ता गोभी खाना पसंद हो, चुकंदर पसंद हो, खीरा पसंद हो, तो ये भी ऑमलेट में चॉप करके डाला जा सकता है। सब्जियों को चॉप करने के बाद स्पेशली इसको पकाना बहुत ज़रूरी होता है, इसीलिए हम लोग इसे पहले ही पैन में 2 चम्मच तेल डालकर पका लेंगे। देखिए, 5 अंडों का ऑमलेट बन रहा है तो उसको संभालना थोड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए अगर उसमें आप सारी सब्जियां ऐसे ही डाल देंगे तो हो सकता है कि पकने पर जब सब्जियों से पानी निकले तो ये ऑमलेट को बिखेर दे या फिर ऑमलेट को पलटने में दिक्कत हो। इसीलिए हम लोग पहले ही सब्जियों को पकाकर इसका मॉइस्चर सुखा लेंगे। हमने टमाटर और धनिया छोड़कर सारी कटी हुई सब्जी डाली है, और अब इसमें एकदम चुटकी भर या अंदाज से नमक और काली मिर्च पाउडर डाल रहे हैं। नमक डालने से सब्जी जल्दी सौटे होगी और काली मिर्च से बढ़िया फ्लेवर आ जाएगा। अब ये देखिए दोस्तों, 2 से 3 मिनट तक सब्जियों को हाई फ्लेम पर सौटे करने से ये अब बढ़िया से कुक हो चुकी हैं। इनका अब सारा मॉइस्चर रिलीज हो गया है। बस दोस्तों, अब हम फ्लेम ऑफ करेंगे और सब्जियों को बाहर निकाल लेंगे। दोस्तों, अब हम लोग एक मिक्सिंग बाउल लेंगे और इसमें अंडा तोड़कर निकालेंगे। हमने 5 अंडे लिए हैं तो 5 को देखिए बारी बारी से तोड़ लेना है। अब अंडा तोड़ने के बाद इनको फेंटना है, तो आप विस्क से या कांटे वाली चम्मच से अंडा को इस तरह फेंट सकते हैं। अंडा बढ़िया से एक बार फिटा जाएगा तो उसके बाद हम लोग इसमें मसाले भी फ्लेवरिंग के लिए ऐड करेंगे, जैसे आधा छोटी चम्मच काला नमक, आधा छोटी चम्मच या स्वाद अनुसार नमक, 1 छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स और आधा छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर। अब मसाला को हम लोग अंडा में बढ़िया से मिला देंगे। दोस्तों, जितना मसाला हमने डाला है वो काफ़ी है, लेकिन अगर आप कुछ एक्स्ट्रा फ्लेवर लाना चाहते हैं तो इसमें आप बहुत से बहुत 1 चाट मसाला भी डाल सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग इसमें ये कटा हुआ टमाटर और फिर कटा हुआ धनिया डालेंगे, और लास्ट में ये पकी हुई सारी सब्जियां भी डाल देना है। दोस्तों, अब हम लोगों ने सब्जी को कुक करके डाला है तो अब हमें सिर्फ अंडा को कुक करना है। इसीलिए एक बार अंडा में हम लोग सब्जी को बढ़िया से मिला लेंगे और उसके बाद फ्लेम ऑन करके पैन को गरम करेंगे। देखिए, पैन में हम 1 चम्मच तेल और फिर 1 चम्मच बटर डाल रहे हैं। बटर डालने से ऑमलेट का टेस्ट बहुत बढ़िया हो जाता है। अब दोस्तों, जैसे ही हमारा बटर मेल्ट हो जाएगा उसके बाद देखिए हम सारा का सारा ये अंडा का बैटर एक ही बार में पैन में डाल देंगे। फ्लेम अगर इस समय हाई पर हो तो उसको मीडियम पर सेट करिए और अंडा को लिड से कवर करके इसको पकाना है।
करीब 3 से 4 मिनट इसको पकने में लगेगा। अब देखिए, जैसे ही आपको लगे कि बटर ऑमलेट के साइड साइड में तैर रहा है, ऊपर आ गया है, देखिए इस तरह से, ये जो आप साइड में फेन देख रहे हैं यही बटर है। तो इसी स्टेज पर आप समझ लीजिए कि नीचे से अंडा कुक हो गया है और अब इसे पलटना होगा। दोस्तों, अब यहीं पर हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप आता है कि इसे बिना तोड़े, बिना बिखरे कैसे दूसरी साइड पलटे। तो दोस्तों, इसके लिए पहले तो आप साइड साइड से ऑमलेट को फ्री कर लीजिए और उसके बाद देखिए हम पैन के साइज़ का एक थाली इसके ऊपर रखेंगे और आराम से पैन को दूसरी तरफ पलट देंगे। ऑमलेट इस समय गर्म होगा, इसीलिए नीचे से होल्ड करते समय कपड़ा का भी इस्तेमाल ज़रूर से करिएगा। अब ये देखिए, ऑमलेट बिना टूटे पलटा गया है, तो अब हम आराम से इसको पैन में फिर से ट्रांसफ़र कर देंगे। दोस्तों, अच्छे से हमारा ऑमलेट एक तरफ से कुक हो चुका है, बढ़िया कलर भी आया है। अब सेम इसी तरीके से हम इसे दूसरी साइड भी कुक करेंगे। इस बार अगर आप अंडों को नहीं भी कवर करेंगे तो चलेगा, लेकिन फर्स्ट टाइम ज़रूर कवर करें। इससे अंडों का स्टीम बाहर नहीं निकलेगा और ऑमलेट जल्दी पक जाएगा। अब देखिए दोस्तों, फिर हम सेम तरीके से मतलब प्लेट में करके ऑमलेट को एक बार और पलट लेंगे। सिर्फ 1 से 2 मिनट में अब ये दूसरी साइड से कुक हो गया है। अब दोस्तों, फाइनली हमारा 5 अंडों का ऑमलेट, ये मेगा ऑमलेट बिना टूटे, बिना बिखरे तैयार है। अब आप इसे प्लेट में निकालकर सर्व भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, देखिए ना कितना आसानी से हमने ये मेगा ऑमलेट बना लिया। देखिए, इसमें सबसे मेन पोर्शन जो है वो है इसको पलटने का, क्योंकि अगर अंडा टूट जाए तो फिर ये हमारे ऑमलेट की बेइज्जती जैसी होती है। इसीलिए हमने अपना थोड़ा दिमाग लगाकर इसको पलटा है। अब आप आराम से इसको सर्व करिए और इस मेगा ऑमलेट का आनंद उठाइए। यहाँ पर एक और छोटा सा तरीका मैं बता रही हूँ। आप चाहो तो इस पर एक बार ऑमलेट को पलटने के बाद चीज़ और सीजनिंग की टॉपिंग भी कर सकते हैं। इससे आपकी ऑमलेट और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाएगी। खैर, अब हम उम्मीद करेंगे कि आपने ये मेगा ऑमलेट बनाना सीख लिया होगा और नेक्स्ट टाइम आप भी आसानी से इसे बना लेंगे। अगर हाँ, तो जाते जाते हमारे वीडियो को एक लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल मदर्स कुकिंग रेसिपी को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम हर रोज़ आपके लिए ऐसी ही मज़ेदार रेसिपी लाते रहते हैं। थैंक यू।